हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीआईपीओ का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। ठीक है। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी और आप उसमें फिनिशिंग में काम कर रहे होंगे। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल पे आप विजिट एक बार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस मैंने एक बेस्ट सॉल्विंग अप्रोच के साथ डाली हुई है। आप उनको देख सकते हैं, ज़रूर देखें। ठीक है। ये मैंने रिसेंट ईयर्स में कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। ठीक है। तो चलते हैं आगे। आज मैं एक एसबीआईपीओ को कंप्लीट मॉक सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें से कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हैं एंड डीआई मैंने ली हुई है। ठीक है। अच्छी डीआई, बेस्ट सॉल्विंग अप्रोच के साथ बेस्ट डीआई जो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़ाम पैटर्न पे है और जिस टाइप की डीआई एग्ज़ाम में पूछे जा रही हैं रिसेंट ईयर्स में। ठीक है। तो इस सेशन को ज़रूर आप देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है। चलते हैं। ये है मेरा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। 57.14% आपको पता होगा कितना ये, और इसका परसेंटेज आई थिंक आपको पता ही होगा। ठीक है। देखो 14.28 में अगर आप 4 का इंटू करोगे तो ये वाला परसेंटेज आएगा। ये कितना होता है 1/7। ये टोटल हो जाएगा 4/7 इंटू 1400 प्लस है 11.11। 1/9 होता है उसका 6 टाइम, 6/9 हो जाएगा, होएगा। ठीक है। इंटू 10। ठीक है। इक्वस टू एक्स स्क्वायर है, रूट में है 2704। अच्छा, ये क्या होता है 2704? देखो 25 का होता है 2500, ये कितना होगा? नहीं नहीं, मतलब 50 का होता है 2500, तो ये कितना हो जाएगा? 5200 का हो जाएगा ना, मतलब 52 का हो जाएगा। ये 52 का हो जाएगा। यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जा ये 3 4 जा 9, 86, 860 ये आ जाएगा। 7 दूनी 14, 200 चौको 800, 8 8 16, 1660 आएगा। 1660 में 52 ऐड करोगे, 40 ऐड करोगे 1700। ठीक है। 1660 में 52 ऐड करोगे कितना आ जाएगा? दो दो तो लास्ट में आएगा ही ना, 1712 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आई थिंक 35 का कितना होता है? 35 का होता है कितना? 1225 होता है। 40 का 1600। अच्छा, 40 से ज़्यादा आ रहा है क्या? एग्जैक्टली ये 40 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। 40 से ज़्यादा आ रहा है, तो 40 42 42 का कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के सिंप्लीफिकेशंस हैं। ठीक है। इसलिए मैं ओपन करके काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आपको ये जो परसेंटेज है ये आपको रट जाए अच्छे से, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट रख पाओ। देखो इसका स्क्वायर करोगे 2 2 ज़ा 4, 4 दूनी 8, 2 16 6, ये 4 4 17 64। देखो 42 का 17 64 यानी 41, 41 का समथिंग आ जाएगा। ठीक है। 41 के समथिंग। ठीक, इस तरीके से आएगा ये डेसिमल का है। देखो यहाँ पे कैसे करना है। अब देखो ये रूट है, नीचे डेसिमल 2 पॉइंट के पहले है, ऊपर भी 2 पॉइंट में ही डेसिमल है। तो अगर डेसिमल को हटा दोगे तो 6, तो क्या हो जाएगा दोनों डेसिमल को? ये है जो ना 45 इंटू 24 इंटू 8/18 आएगा। ठीक। 9 से डिवाइड कर दो, 2 2 से 12, 12×5 = 60, 48, 480 आएगा। 12.5 कितना होता है? 1/8। 1/8 से 100 को डिवाइड करोगे 200 आएगा। ठीक है। इक्वस टू एक्स इंटू 16, यही है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 280 अपन 16, 16 एकम 16। ठीक है। 12 बचेगा ना, 16 8 128, इंटू ये ना 280 16। तो भाई ये डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 140 8 70 4 35 2, यानी 70.5 के करीब आएगा, यानी 18 के करीब आएगा, क्योंकि ये 70.5 ही है।
ठीक है, शायद ऑप्शंस कहीं और के डाले गए हैं, लेकिन जो निकाल रहा हूँ वही आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालोगे फटाफट। देखो इंटू करने के लिए आप फटाफट डेसिमल हटाओ, यहाँ से 45 का 2 बार करो 90 आता है, इसका आधा करो तो 4 बार और कर दो, 9 चौको 36, 360 इंटू 24/18, 18 का 2 में किया 20 आया, 24 दूनी 48, 480 हो गया। इधर 1/8 से इंटू किया, इसको 200 आएगा, 480 में 200 माइनस किया 280 आएगा, अपन 16 करके फटाफट निकाल लोगे आंसर कितना आएगा 70.5 के करीब। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। हाँ, ये बेस्ट डी आई है, एसबीआई पीओ लेवल से भी तगड़ी डी आई, उससे भी बेटर। ये देखो यहाँ पे रेशियो दिए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। देखो ये क्या दिए हुए टेबुलर डी आई में, रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द टेबल, ये नंबर ऑफ टोटल बुक्स, फिक्शन नॉन फिक्शन में 2 बुक हैं, मतलब 2 टाइप की बुक है। सोल्ड बुक फॉर डिफरेंट बुक स्टोर ABCD in particular month, the ratio of fiction to नॉन फिक्शन बुक सोल्ड रिप्रेजेंट टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स। देखो बुक स्टोर है ABCD, हमारे पास 4 बुक स्टोर हैं, टोटल बुक सोल्ड है, फिक्शन नॉन फिक्शन का है, और नॉन फिक्शन बुक हमारे पास है। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं, देखो हमारे पास, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा नॉन वैल्यूज़ हमें निकल सकती है। देखो इससे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, तो 480 में देखो ये फिक्शन इधर लिखेंगे, नॉन फिक्शन इधर लिखेंगे, तो 5 3 8 6, ये 300 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ नॉन फिक्शन की बुक इधर भी यही है, तो नॉन फिक्शन की बुक 180 है, यानी इसकी टोटल वैल्यू 180 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 160 आई यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमने फिक्शन नॉन फिक्शन यहाँ से निकाला, नॉन फिक्शन की बुक ये दी हुई थी इतनी, 180 टोटल वैल्यू हमारे पास है, कितना पता चला। अब 160 यहाँ एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 7 रेशियो, 8 7 15, 15 एक, और 15 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 540 को 45, 6 36 आएगा ना, तो 36 में 8 का इंटू करोगे, 72 इंटू 4, 4 दूनी 8, 4 से 28, 8 28, 288 आएगा, 14 को 4 में से 50, 50, 504 ही आएगा। आएगा 504 कैसे आएगा, 504 ही आएगा क्या, 8 7 15, 45, 54, 36, अच्छा 36 में इंटू करना पड़ेगा ना, 36 7 इसकी 2 4 और 25, 252 आएगा। ठीक है, अब आ जाएगा आपका। ठीक, इधर तो नॉन नॉन फिक्शन बुक सोल्ड, तो नॉन फिक्शन 288 आ गया हमारे पास, ये नॉन फिक्शन ही तो निकाल रहा हूँ मैं। देखो 3:2 और एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना है 160, तो 160 और 80 कितना हो जाएगा, 240 आएगा। ठीक, 240 ये 2 की वैल्यू है, यही तो नॉन फिक्शन है, तो एक 240 अगर 2 की वैल्यू है, एक की वैल्यू 120 आएगी, तो 3 की वैल्यू 160 आएगी, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 600 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, हमारे पास यहाँ एक्स है, ठीक, एक्स 160 है, तो 2 का इंटू करोगे 320, 320 में 40, 280 आएगा। 280 नॉन फिक्शन है, यानी 4 की वैल्यू 280 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 4 की वैल्यू 280 है, तो 1 की वैल्यू 70 होगी। ठीक है, देखो नॉन फिक्शन 280 है, यहीं से निकाल लो, नॉन फिक्शन 280 है, तो बचा कितना, 320। ठीक है, तो 320 रेशियो, अब देखो अगर यहाँ बाई की वैल्यू हम निकालना चाहें तो आप देखो ऐसे निकालें, देखो 4 की वैल्यू 70 है, 4 की वैल्यू 280 है। ठीक है, हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कैसे निकलेगा, देखो बाई रेशियो 4 इधर रख देते हैं, 32/28 इधर रख देते हैं, 50 के 28, बाई की वैल्यू क्या आ रही है, 32/7, ऐसा कुछ आ रहा है क्या, 7 चौक 28,
5 6। चलो आगे कुछ आएगा देखेंगे, ठीक है। रेशियो में ऐसा ही आएगा, आप रेशियो निकालोगे तो जो भी ये है, हाँ ठीक है, 16 25 -40, हाँ ठीक है। तो ये डी आई आपको समझ में आएगी, इस तरीके से किसी भी डी आई को डिकोड किया जाता है। आप इतना निकालो, इसके बाद फटाफट आंसर साफ निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी देखो हमारे पास नॉन फिक्शन और फिक्शन आ चुकी है, ठीक है। 320 -40 280, हाँ शायद भाई वैल्यू डेसिमल में ही आएगी, ठीक है, वही मैं सोच रहा था। देखो इस तरीके से डी आई डी, ये परफेक्ट परफेक्ट डी आई है, परफेक्ट डी आई है एस पी आई पी ओ के लिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ कोई डी आई नहीं आती। लास्ट ईयर में ऐसी ही डी आई प्रीलिम्स में पूछी गई थी। हमारे पास क्या, हमने तो 4 यहाँ स्टेप रखे हैं, उसमें 3 स्टेप रखा था और सेम सेम कंडीशन, ये वाली कंडीशंस इस टाइप की सेम थी। एक शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था, बाकी 2 ऐसी ही लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है। तो इस तरीके की डी आई आती है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन के लिए मैंने रखा था बट यूज़ नहीं आया। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड बाई बुक स्टोर ए बी सी टुगेदर। देखो फिक्शन बुक का ए बी सी का एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, 300 252 360। देखो 300 252 360, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, 9 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 9 0 4 304, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा मत सोचने की छोटा क्वेश्चन है, आता है आराम से आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, द नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी व्हाट परसेंट मोर देन लेस देन फिक्शन बुक सोल्ड बाय बी। देखो नॉन फिक्शन डी का बोल रहा है और मोर या लेस देन फिक्शन बुक सोल्ड बाय फिक्शन बी का बोल रहा है। नॉन फिक्शन डी में कितना है, डी में नॉन फिक्शन है 280, फिक्शन बी में कितना है 252। तो 280 252 से कितना ज़्यादा है, यही तो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो मोर और लेस देन का सीधा मतलब निकाल लिया करो कि उसमें से माइनस करना है। अब अगर मोर और लेस नहीं लिखा हुआ है तो कोई माइनस नहीं, डायरेक्ट 280 अपन 252, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 50 30 80 यानी 28 इधर आएगा, 252 इधर आएगा, ठीक। और 4 से डिवाइड करें, हाँ ठीक है, 4 से 28 24 12 7 9 63 1 1 बाई 9 कितना आ जाएगा 11.11%। और ये मोर है, ये मोर है, मोर क्यों है क्योंकि 280 बड़ा है, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आराम से, ठीक है। ये बुक स्टोर ई है कोई 25% मोर देन टोटल बुक स्टोर सी। सी में टोटल बुक कितनी है, सी में टोटल बुक 600 है, लेकिन जो ई है उसका 600 का 25% है। 600 का 25% कितना, 150 होगा, तो 600 वहाँ है तो 750 यहाँ आ जाएगा ई में। और फिक्शन नॉन फिक्शन का क्या रेशियो दिया है, 7:5:12, फिक्शन नॉन फिक्शन का, ठीक है। तो टोटल बुक ही तो दोनों में दिया है, देखो डिफरेंस निकालने की। तो फिक्शन नॉन फिक्शन का ये दिया हुआ है रेशियो यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन बुक सोल्ड बाई ई एंड नॉन फिक्शन सोल्ड बाई ए। देखो फिक्शन बुक सोल्ड बाई ई कैसी है, फिक्शन हमारे पास कितना है 7/12 हो जाए, 7/12 इंटू 750, और नॉन फिक्शन ए का, नॉन फिक्शन ए का अगर हम देखते हैं तो नॉन फिक्शन ए में कितना है 180 है ना, हाँ 180 है। नॉन फिक्शन है ना 180 कर लेते हैं, देखो पहला वाला तो डेसिमल में आएगा कुछ, हाँ आंसर भी डेसिमल में है। 12 6 72, 3 बचेगा, 24 12 25 60 35 5 3 7 1 437.5 -180 कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, 9 आएगा, नहीं नहीं 7 ही आएगा ना, पॉइंट के बाद की बात है वो, 7 आएगा ये, फिर 5 आएगा ये 2 आएगा,
257.5 आ रहा है आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होते हैं और इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चन। याद रखना डेसिमल में भी आजकल आने लग गए हैं, क्योंकि उनको एग्जामिनर को तुम्हें हर तरीके से चेक करना है ना इससे। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये पूरी की पूरी डीआई समझ में आई होगी। नहीं, अभी एक क्वेश्चन और है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक ए विच इज नॉन फिक्शन। ए में नॉन फिक्शन कितनी है? नॉन फिक्शन ये वाली 180। ठीक है, ए में नॉन फिक्शन 180 है। टोटल कितना है? 600 था। टोटल कितना है? 600 था नहीं, 480 है। देखो कैसे निकालते हैं, 480 यहाँ निकाल लेंगे, इंटू 360 कर देंगे, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। 360 4 3 4 16 4 5 20 45 का 105 होता है, 135 होता है। इस तरीके से सेंट्रल एंगल निकाला जाता है। समझ गए? समझ गए आप लोग? और किसी भी परसेंटेज का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए उसमें 3.6 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है बस, क्योंकि परसेंटेज में अपॉन 100 होता ही है, वो कैंसिल हो जाता है दोनों मिला के। समझ गए? इस तरीके से निकाला जाएगा। नेक्स्ट ईआई को चलते हैं। ठीक है, बिना समय गवाए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, हाँ, ये हमने बीच में शायद अरिथमेटिक डाल दिया था। तो ये आई थिंक किसका है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस। ठीक है, बी दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। 6,000 8,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। 6,000 ए ने किया, 8,000 इसने किया। आफ्टर 4 मंथ बी लेफ्ट द बिजनेस, यानी बी 4 मंथ के लिए करता है। एंड सी ज्वाइंड, सी भी है 10,000, यानी 4 मंथ बाद ही सी ज्वाइन करता है। यानी सी अगर 1 साल के लिए ज्वाइन करेगा, पूरा 1 साल चलाएगा, तो 4 मंथ काट के चलाएगा, यानी 8 मंथ के लिए। तो सी 8 मंथ के लिए चला रहा है। एट द एंड ऑफ ईयर ये 12 का चला लिया। ठीक है, ये 12 ईयर का चला लिया, मतलब 12 मंथ के लिए चला लिया। तो क्या करेगा? टोटल प्रॉफिट 5600 चलाता है। देखो 4 से डिवाइड कर देते, 2 3 3 3 जीरो दोनों से कट कर दिया। फिर 2 यहाँ से गया, यहाँ 4 जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यही बच रहा है ना, 14 और 23, इतना ही हो रहा है क्या? द टोटल प्रॉफिट ऑन 5600। हमने कुछ गलत कर दिया। 2 10 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, 2 4 3 9, हाँ इतना आ रहा है। आई थिंक ये 46 था, गड़बड़ हुआ होगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना है? 4600। तो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ए एंड सी, तो देखो निकालना नहीं है ऐसे। ए और सी का आप डिफरेंस देख लो, ए और सी यही तो है, तो एक ही तो डिफरेंस है। ठीक है, एक ही डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 4600 ही इसका आंसर आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, 4600 नहीं आएगा, क्योंकि देखो इन तीनों को प्लस करो, इससे डिवाइड करो, 9 4 13 10 23 दूनी 46, यानी 200 आ रहा है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस भी 200 आएगा। जो ऑप्शन में नहीं है तो 200 हम रख लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया उसको आप ध्यान रखना। ये सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन है, 30 सेकंड से ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इतर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पीओस वगैरह में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक ये हमारे पास डीआई किसकी है, वेन डायग्राम की डीआई है। ये वेन डायग्राम की डीआई है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मैं देख लेता हूँ। इसके बाद ये कि प्रॉफिट लॉस पे डीआई है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पे डीआई है। इसके बाद आई थिंक कुछ नहीं है। देखो इनको डिकोड कर रहा हूँ, बस इसमें क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। देखो देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, IBPS पीओ, सब में क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। ठीक है, इन अ कॉलेज देयर आर 900 स्टूडेंट हु प्लेज 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल। देखो ये क्रिकेट का बना लेंगे, एक फुटबॉल का बना लेंगे, एक बास्केटबॉल का बना लेंगे। ठीक है, ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन स्पोर्ट करता है, लेकिन ओनली 20 स्टूडेंट दोज हु डू नॉट लाइक एनी स्पोर्ट। देखो 900 में अगर 20 लोग कोई स्पोर्ट्स नहीं पसंद करते, तो हमारे पास बचे कितने पसंद करने वाले? 880।
नहीं बचे ना, हम 880 में ही कंप्लीट देखेंगे डेटा। ठीक, समझ गया। चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट इज 20% मोर देन दोज हु प्ले ओनली फुटबॉल। देखो ओनली क्रिकेट को हम क्या मान लेते हैं, 5x अगर मान लेते हैं ओनली क्रिकेट को, ठीक है, ओनली क्रिकेट वाला यही पार्ट होगा, समझ रहे हो, ओनली क्रिकेट वाला जो पार्ट होगा वो यही होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। 5x मान लेते हैं, तो हु प्ले ओनली क्रिकेट 20% मोर देन दोज हु, अच्छा ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल को 5x माने तो ये 20% ज़्यादा है तो इसको 6x मान लेते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ, देखो ऐसे केसेस में आप उन वैल्यूज़ को रखो जो नोन है पहले से, जैसे ये वैल्यू हो गई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली बास्केटबॉल 160, यानी ये वैल्यू 160 पहले से दी हुई है, ठीक है। तो इसका क्या था, इसका 20% ज़्यादा था, ठीक है, 20% इसका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, तो 152 नहीं आ जाएगा, समझिए। अब देखो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट, फुटबॉल बास्केटबॉल वाली कौन सी कंडीशन है, जो क्रिकेट नहीं, यही है ना, फुटबॉल बास्केटबॉल वाली यही कंडीशन है जो 80 दी हुई है, ठीक है, यही कंडीशन है जो 80 दी हुई है, और जो क्रिकेट नहीं है लेकिन फुटबॉल बास्केटबॉल दोनों है, वही बोल रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट बास्केट, क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट बास्केट कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन दी हुई है हमारे पास 120, 120 आता है एग्जाम में, प्रीलिम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रीलिम्स लेवल का कंप्लीट है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स इज 25% ऑफ दोज हु प्ले ओनली बास्केटबॉल। देखो बास्केट ओनली बास्केटबॉल का 160 है, इसका 25% ही तीनों का है, जो तीनों तीनों वाला कौन सा है, तीनों वाला रेड से कर देते हैं, ये तीनों वाला है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखना। तो इसका 25% कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, 40 हो जाएगा ना, तो 40 यहाँ, समझ गए, 40 यहाँ है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी हमारे पास तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, ये वाला भी इंफॉर्मेशन हो गई, ये वाली भी हो गई, एक 160, हाँ एक इन्फॉर्मेशन ही नीचे है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, क्रिकेट बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, यानी इस वाले कंडीशन की बात कर रहा है, मैं इससे कर देता हूँ, इससे इस वाले कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल बट नॉट बास्केटबॉल, नहीं क्रिकेट बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, क्रिकेट बास्केटबॉल बट नॉट फुटबॉल, ठीक है, क्योंकि यही वाली कंडीशन होगी, बट नॉट फुटबॉल इक्वल टू दोज हु प्लेज ओनली फुटबॉल। देखो ओनली फुटबॉल अगर हम यक्स मानते हैं तो यक्स ये भी हो जाएगा, इतना तो समझ गए होंगे आप। अब सारे के सारे का सम कितना होगा, 880 ही तो होगा, यही तो बोलना चाह रहा है। हम सारे का सम निकाल लेते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, सारे का सम, कोई चीज़ डबल नहीं रखनी है, सिर्फ सारे का सम निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ से 120 40, देखो यहाँ से ऐसे निकालते हैं, 2x रख देंगे, 120 40 160 रख देंगे, फिर 80 है, फिर 160 है, फिर है 192 प्लस टू 880, यही तो होगा, समझ रहे हो, 160 160 दो बार है यहाँ पे, तो 320 हो जाएगा, 320 80 400 हो जाएगा, 4 एक ये 500 हो जाएगा, ठीक है, 592 इधर आ जाएगा, 880 इधर आ जाएगा, 880 592, अगर 600 घटाओगे तो 280 आएगा, ठीक है। अब 8 और ऐड होगा क्योंकि 600 नहीं कर रहे हैं, तो 288 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू 144 आ जाएगी, यही तो बोल रहा है, 144 यहाँ आ गया, 144 यहाँ, बस यही आंसर। अब इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, आप फटाफट सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसी प्रकार की। तो सबसे पहले वेन डायग्राम की डीआई में क्या करना है आपको, जो नॉन वैल्यूज होंगे उनको फाइंड आउट करके बस पुट करना है, आफ्टर दैट जो वेरिएबल्स हैं उसमें करना है, बाकी आप
ये वाली तो जानते ही हो कि सारे के सारे का सम टोटल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वेन डायग्राम की DI सॉल्व होती है और इससे बड़ी DI नहीं आ सकती, गारंटी दे रहा हूँ। आके चैनल पे बता देना जिस दिन देखना तो आप लोग, ठीक है। इससे बड़ी नहीं आ सकती, समझ रहे हो। अब चलते हैं। देखो इस पे क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे बिकॉज ये समझाना बहुत ज़रूरी था, क्वेश्चंस तो हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, जल्दी इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो बहुत जल्दी हो जाएगी, मुश्किल से दो 2 या 2.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट बहुत सफिशियंट है STI के लिए। 4-5 पॉइंट है बस, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो अब चलते हैं इस वाले DI पे, ठीक है। द टेबल शोज द कास्ट प्राइस, मार्कअप परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है, 4 आइटम है और कुछ वैल्यू मिसिंग है, वो क्वेश्चंस में दी रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक P है, Q है, R है और S है, ये आइटम्स है। कास्ट प्राइस 800 है, 25% मार्कअप परसेंटेज है, तो मार्क प्राइस मैं इधर लिख देता हूँ, तो 25% इसका कितना हो जाएगा ज़्यादा। तो वो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कास्ट प्राइस प्लस मार्कअप इक्वल्स टू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी, एसपी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी में माइनस प्रॉफिट करोगे या प्लस लॉस करोगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा, ठीक है। सीपी, या तो सीपी में प्लस प्रॉफिट करोगे और माइनस लॉस करोगे तो एसपी आएगा। इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीन काम करता है, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का, इस तरीके से काम करता है। तो देखो हम कास्ट प्राइस में जब मार्कअप परसेंटेज ऐड करेंगे तो मार्क प्राइस ही आएगा ना। मार्क प्राइस में माइनस ये देखो डिस्काउंट है, ठीक है, समझ गए। तो देखो 800 में 25% ऐड करोगे 1000 आ जाएगा इसका, ठीक। अब देखो ये बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस में होगा, कास्ट प्राइस में, ठीक है। तो कास्ट प्राइस में अगर 10% का प्रॉफिट है तो टोटल मतलब जो एसपी आएगी वो यहाँ आएगी, तो टोटल एसपी कितनी हो गई, 880 हो गई ना, प्रॉफिट है तो 880 अगर एसपी आ रहा है तो 1000 में से कितना डिस्काउंट हुआ होगा कि 880 आया होगा, कितना हुआ, 120 ही हुआ होगा ना, ठीक है। इसीलिए तो डिस्काउंट 120 है, ठीक। अब अगर डिस्काउंट 120 है तो परसेंटेज में इसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिस्काउंट आएगा 12%, समझ गए। इस तरीके से सॉल्व करना है। इस बार IBPS-PO के मेंस में ये प्रॉफिट लॉस का मतलब 5 मार्क्स या 6 मार्क्स था, आई थिंक 5 मार्क्स था। तो 5 मार्क्स का इस तरीके से प्रॉफिट लॉस का पूरा इस कैसलेट दिया हुआ था, मतलब इस टाइप की DI, टेबुलर DI, सॉरी कैसलेट नहीं, टेबुलर DI दी हुई थी, जिसमें से 5 मार्क्स का था, ठीक है, 5 मार्क्स का था। जिसने किया था उसने बना गया था, वो कर लिया था, समझ गया। तो वही बता रहा हूँ कि हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको टेक्निक्स होनी चाहिए। अब देख लो इसमें 160 का यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अब डिस्काउंट दिखा रहा है 20% का, ठीक। तो अगर 20% का, देखो जैसे मार्कअप 50% है, हमने 100x तो दिया हुआ है तो हमने 100A ले लिया कास्ट प्राइस, मार्कअप 50% है तो मार्क प्राइस 150 ही हो गई, ठीक है। 150 में 20% का डिस्काउंट आएगा, 150 का 20% कितना आएगा, 30, ठीक है। यानी 120A की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 100A प्लस 160, यही होगा ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है। तो क्या होगा, 100A प्लस 160, क्योंकि ये CP है, ये प्रॉफिट है, इक्वल्स टू SP ही तो होता है, और हम वही तो कर रहे हैं, CP प्रॉफिट इक्वल्स टू SP, और यहाँ डिस्काउंट नहीं, सॉरी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% का है, मतलब 150 का 20% हट जाता है, यानी बचा कितना, 80%। तो 80% बचेगा, मतलब 150 में से 80% कितना होता है, 150 का 80% 120, ठीक है। तो वही तो SP हुआ ना, डिस्काउंट। देखो मार्क प्राइस हमारे पास कितना था, 150, 150 में से 20% निकाल दिया, 80% बचा, वही तो SP है। वही तो मैं सीधी सीधी तरीके से बोल रहा हूँ,
ये देखो दो, ये 15 8 120, 120 ए इधर हो गया, 100 ए इधर हो गया, प्लस 160 ये हो गया। अब 120 ए में 100 ए जाएंगे, 20 ए आएगा, 20 ए की वैल्यू 160 आएगी, ए की वैल्यू 8 आएगी। समझ गए? ए की वैल्यू 8 आएगी हमारे पास। ए की वैल्यू 8 आई मतलब ये 800 होगा, ये 1200 होगा, होगा क्योंकि 50% ज़्यादा है 800 का, 40 50% 400 ही होता है। 1200 में 20%, 12 अट्ठे 96, 960 होगा जो एस पी आएगा। समझ गए? 160 प्रॉफिट हमारे पास है। ठीक, हम ऐसे ही देखेंगे 1200 में 2% का प्रॉफिट है, यानी 1200 का 2% 24 होता है, तो 1224 हो जाएगा। ठीक है, 1224 क्या होगा? देखो यहाँ प्रॉफिट 24 होगा, 1224 हो जाएगा एस पी। ठीक है, होएगा। अब देखो 1224 में 15% का डिस्काउंट है, यानी 85% की वैल्यू 1224 होगी। ठीक है, 85% की वैल्यू 1224 होगी। 17 एकम 17, 17 24, नहीं 17 सत्ते 119, 17 दूनी 24, 17 पच्चा 85, यानी 5% की वैल्यू अब 72 आ रही है, तो 20% यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? या इसमें 20 का इंटू किया तो इधर भी 72 दूनी 140 है, 1440। समझ गए? यानी इसका मतलब क्या, हमारे पास मार्क्ड प्राइस 1440 रहा होगा, इसमें से 15% का डिस्काउंट हुआ तो ये 1224 एस पी आ गई। तो 1440 अगर मार्क प्राइस था, तो मार्कअप परसेंटेज की अगर हम निकालने की बात करें, किसी ने निकाला, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो 1200 से 1440 जाने में 240 लगा, और 240 1200 का कितना होता है? 20%। समझ गए? तो मार्कअप यहाँ 20% हो जाएगा, इसमें मार्कअप 50% है, इसमें 25% है। यही तो क्वेश्चन करेगा वहाँ पे, इसी तरह आपको निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, अब मैं लास्ट वाले में अगर देखूँ आपकी बात करूँ, तो हमारे पास एक्स से एक एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, ठीक, तो देखो 1500 का 20% कितना होता है मार्कअप में? 15 दूनी 3, यानी 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 में एक्स परसेंट का माइनस करोगे डिस्काउंट तो एस पी आएगा। इसी तरह 1500 में एक्स परसेंट का प्रॉफिट करोगे तो एस पी आएगा। तो दोनों एस पी को हम इक्वल कर देंगे, तो देखो 1500 प्लस एक्स, 1500 प्लस एक्स, ये आ गया एस पी। दूसरी बात 1800 है मार्क प्राइस, डिस्काउंट भी एक्स ही कर रहा है, तो कितना होगा? डिस्काउंट भी एक्स ही कर रहा है। समझ रहे? तो डिस्काउंट भी जब एक्स कर रहा है तब भी एस पी तो होगा, क्योंकि एम पी माइनस डिस्काउंट इक्वल टू एस पी तो होता है। दोनों एस पी को हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास अल्टीमेट 2x इक्वल टू कितना होगा? 18 माइनस 15 300, एक्स इक्वल टू 150। तो एक्स हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? 150। समझ रहे हो? 150 आएगा क्या? ना ना ना, 150 नहीं आएगा। देखो ऐसे करना है, 1500 है, 1500 में 100 प्लस एक्स अपान 100, ये आ गया पूरा एस पी। दूसरी बात 1800 है, 1800 में 100 माइनस एक्स अपान 100, ये पूरा एस पी आ गया। ये डिस्काउंट था, ये प्रॉफिट था, इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से 5, 3 से 6, 100 और 100, 5 से इधर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? देखते रहना आप, 500 प्लस 5x इक्व टू 600 माइनस 6x, 6 5 11, 11x इक्व टू 600 माइनस 500 यानी 100, यानी x इक्व टू 100/11, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.09 आ जाएगी। अगर परसेंटेज की बात करो तो जो परसेंटेज है यहाँ पे x, तो 9.09 का यहाँ परसेंटेज का प्रॉफिट है, x परसेंट है, 9.09% का यहाँ डिस्काउंट है। समझ गए? तो 18 में से x 9.09% का डिस्काउंट हो के जो आएगा वो एस पी होगा। समझ गए आप? तो इस तरीके से पूरी पूरी डीआई आपकी सॉल्व होती हुई दिख रही है। समझ गए? तो इस तरीके से इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इस तरीके से आपको डीआई सॉल्व करनी है। देखो मैंने पूरा इलेबोरेट करके बता दिया है, ये तो
इतनी ही टफ मेंस की आई थी IBPS पीओ में, 1 मार्क्स की, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ओवरऑल 5 मार्क्स की थी, ठीक। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर ये प्री में आएगा ना तो आपके पास ये 3 आ जाएगा, इतना सारा ना दे के 2 दे देगा, ठीक है। क्योंकि इतना सॉल्व कराना शायद काफ़ी टफ हो जाएगा, या तो फिर दे भी सकता है। एक बार SBI पीओ में टाइम एंड वर्क आया हुआ था, जिसने टच किया वो बाहर एग्जाम से, समझ रहे हो। तो ये भी एक अपने अपनी जो ये थिंकिंग है स्टक ना करने की, उसके हिसाब से चलोगे तो आप अच्छा कर जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज अलाउड ऑन पी? पी में डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 12% मैंने पहले ही निकाल रखा है, 12% आंसर, ठीक है। दूसरा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स हमने कितनी, 9.09 हमने पहले ही निकाल रखा है, 9.09, ठीक है। डायरेक्ट आंसर से, वो मैंने पहले ही निकाल दिया, इसने क्वेश्चंस में पूछ लिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि डेली एक मौका यहाँ पे आने वाला है, इसी कंप्लीट डीआई के साथ बहुत शानदार शानदार डीआई लेने वाला हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा डालूंगा, क्लास भी थोड़ी लंबी रहेगी, ठीक है। आप पूरी क्लास देखो, जितना देखोगे आप उतना ही नॉलेज गेन करोगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हैप्पी रहें, खुश रहें, क्लास देखते रहें, पेपर होने वाला है तो आप समझ रहे होंगे आपको पढ़ना ही है, इसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, मोटिवेशन तो आपके साथ है ही, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।